गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल जो क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को लिए हमेशा एनसीएल और जेल प्रहरी, बिहार एसआई ऑल जनरल कंपटीशन के लिए 50 मॉडल सेट लेकर आ रहा हूं। तो आज मैंने मॉडल सेट नंबर 10 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मिसलेनियस जीके एक से बढ़कर एक और इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और अपने दोस्तों में मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। और जैसा कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप डेली क्विज, करंट अफेयर, इसके अलावा जो भी कंपटीशन खासकर जो एनसीएल और जेल प्रहरी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उसके कनेक्टेड आपको मटेरियल वहाँ पे मिलेंगे और सारे वीडियो का पीडीएफ फाइल भी मिलेंगे। और डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 8 बजे आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्ज़ामों में ये पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगर सोलर प्लेट में पूछे तो वहाँ भी अवतल दर्पण। रोगियों को नाक गला चेक करने में कौन सा दर्पण, तो अवतल। और जहाँ पे सैलून में आप जाते हैं बाल कटाने, वहाँ भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्राइट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोन। हार्मोन हमारे लिए पोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस चीज़ को पकाने पर उसका किसी चीज़ को पकाने पर उसका क्या नष्ट हो जाता है? ये मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन नष्ट हो जाती है। आप ये भी पढ़े होंगे कि रोटी को फुलाने पर उसमें कौन सी क्या खत्म हो जाता है, तो विटामिन खत्म हो जाता है। और रोटी जो फूलता है किस गैस के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाने वाला सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं या मीठा सोडा कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, फिर भी गलती कर बैठते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट पूछा जाएगा तो हो जाएगा वाशिंग सोडा का, जिसे धोबिया सोडा कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड साधारण लवण जो हम घर में खाने में उपयोग करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंदा देवी मंदिर किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। लोग इसमें क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चले जाते हैं। नंदा देवी मंदिर पूछे या नंदा अभयारण्य पूछे, तो ये सब सारे आपको उत्तराखंड में हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फलों का राज किसे कहा जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है फलों का राज। जैसे फूलों का घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को, ऐसे ही फलों का घाटी या फलों का राज कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक फलों का उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने इसलिए डाला कि लोग डाउट में आ जाएंगे। हमने पूछा था फलों का राज्य, और अभी है सबसे अधिक फलों का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर बताएंगे। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, जो इस साल टॉप किया है आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में, और ये तंबाकू में भी सबसे नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताइए। 4 ऑप्शन है, आई थिंक सभी को ये पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। पहला पूछा जाएगा कृत्रिम बंदरगाह, तो चेन्नई है। बाकी ये सब सारे क्या हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में सब्जी का उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। चीन है सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक। प्रथम स्थान पे चीन आता है और द्वितीय स्थान पे अपना देश भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
कपास और सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें भी चीन है फर्स्ट और सेकंड में भारत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी को खुला द्वार या खुला नदी कहा जाता है? तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मेरा क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, और जो नए हैं वो एक बार वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, फिर आप भी हमारे वीडियो को लगातार देखेंगे, आई होप। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अपना स्कोर भी कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे प्राचीनतम परियोजना कौन सा है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दामोदर घाटी परियोजना। और एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि भारत की जो प्राचीनतम परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, ये कब भारत में बना था? तो ये 1948 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर आते हैं 14, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? बताइए। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, कहीं पे लोग लगा देते हैं इसका 194, लेकिन इसका राइट आंसर है, आपको मिलेगा कहीं पे 194, कहीं पे 193, लेकिन करेक्ट आंसर इसका है 193 ही। और लास्ट जो बना है 193 कंट्री, वो है आपका सूडान। ठीक है। और भारत कब बना था इसका सदस्य? तो शुरू से ही जब स्थापना हुआ था 50 देश से मिलके, तभी भारत इसका मेंबर था। मीन्स 24 अक्टूबर 1945 से ही भारत इसका सदस्य है। अभी अस्थायी में सदस्यता प्राप्त किया है भारत 2 साल के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले किस देश ने प्लास्टिक नोट का प्रयोग किया? 4 ऑप्शन है, बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक नोट चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बताइए। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया है, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए। और आपका मुंबई जो आता है वर्ल्ड में इसका 85 स्थान आता है महंगा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलालों का स्टेट कहा जाता है किसे? मुंबई को, जहाँ शेयर बाजार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सबसे पहले शेयर बाजार की शुरुआत कहाँ से हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड, जो पहले इसका प्राचीन नाम हालैंड था। इसकी राजधानी कहाँ है? हेग है। वहीं पे आपका राष्ट्रसंघ का भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। ये भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में इसका एकाधिकार प्राप्त है। तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक हमें वो हौसला देता है, वीडियो बनाने में हमें जोश ला देता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से माना जाता है या कब से हुई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 ईस्वी से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप लोग अपने कॉपी में फेयर बनाते जाएंगे जिसका आंसर आप लोग को नहीं पता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिंदा पीर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को कहा जाता है। और औरंगजेब से एक और है कि इसका जो है 2 बार राज तिलक हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं अकबर दे देता है, तो औरंगजेब आप लगाइएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड बेलौजी ने। बेलोलॉजी होगा, बेलोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज शब्द किससे संबंधित है? बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905, जिसको बंग भंग भी बोला जाता है आंदोलन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली बार लोकपाल बिल संसद में कब पेश किया गया था? जो 2019 में फाइनल हुआ आपका लोकपाल, 19 मार्च 2019 को भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? पीसी चंद्र घोष, विनायक चंद्र घोष बने, जो एक्स क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और जो राज्य में होता है उसको, जो केंद्र में होता है उसे लोकपाल कहते हैं, और जो राज्य में होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले कहाँ पर कब हुआ था, पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1968 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे पहले किस राज्य में लोक अदालत की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 243 क किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आर्टिकल से एक आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य चुनाव आयोग से है, राज्य चुनाव आयोग, राज्य हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जब देश में आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस राज्य में प्रथम और अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अभिनंदन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? करंट से है, सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में हुआ है। धनवंतरी योजना, उसके बाद आपका अभिनंदन योजना, ये सब असम में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। आप लोगों को पता है पहले 17 रेलवे जोन थे, 18वां जो बना है दक्षिण पश्चिम रेलवे बना, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में बना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, ये सभी को पता भी होगा, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, भारतीय कृषि मंत्री भी रहे हैं, किसान मंत्री भी। कृष्ण मेनन जो थे रक्षा मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय, और जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? पिछला वीडियो में उन्होंने बताया था बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका दूसरा नाम भी है जिसकी उपाधि इनको किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश रत्न, देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सबसे ज़्यादा जनजाति भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अगर राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ का है राजकीय भाषा इंग्लिश, और राज्य पूछा जाए तो नागालैंड हो जाएगा, और दूसरा मिजोरम है, मेन नागालैंड आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, लावनी भी वहीं का लोक नृत्य है, ठीक है। नौटंकी यूपी का हो जाएगा, नटनटिन बिहार का हो जाएगा, छऊ भी बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित लोग हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74%। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जैन संप्रदाय किस सम्मेलन में विभक्त हुआ था? मीन्स 2 भागों में बटा था जैन संप्रदाय, आप लोगों को पता है
जिसका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और जो दिगंबर के होते हैं संप्रदाय के वो नंगे रहते हैं, नग्न रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जैसा कि आपको बताया था कि नेवी जो है, जिसको नौसेना बोलते हैं हिंदी में, इसके 3 कमांड है, आर्मी के 7 कमांड हैं और एयरफोर्स वायुसेना के 5 कमांड हैं। तो इसके मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोच्चि हो जाएगा दक्षिणी का। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सभी को पता होगा, ये नहीं है तो जान लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा है, ऑप्शन सी। और तीसरा है तेलुगु, उसके बाद उर्दू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आकर्षक का, यहाँ से आपका हिंदी का कुछ क्वेश्चन आएंगे, 4-5 मिलेंगे। जीएस वहाँ पे आपका ख़त्म होता है। आकर्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा जो आकर्षक का पर्यायवाची, मतलब आपको पता ही है, उससे मिलता जुलता शब्द नहीं है, सेम शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधवा। बाकी सब पर्यायवाची शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, वही मैं डाला हूँ। किस शब्द में कर्मधारय समास है? क्वेश्चन नंबर 42, बताइए। 4 ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए महापुरुष में कर्मधारय समास है। इस सब का डिफिनीसन आपको लोग को याद करना होगा, तभी आप पहचान पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका अनादर का विलोम हो जाएगा क्या? आदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए, जो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्यथ। अन्यथा होता है, अन्यथ नहीं होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वो अशुद्ध लिखा हुआ है, मिस्टेक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आहार का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ से इंग्लिश आपका है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो इसमें आपको भरना है कि कौन सा इसमें वर्ब आएंगे जो सुटेबल वर्ब इसको कंप्लीट करेंगे। मेन वर्ब सुटेबल भरना है। तो बताइए, इसका द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, मीन्स कहता है कि हेडमास्टर आपसे स्पीक मतलब बात करना चाहता है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो आपको पता है कि सब्जेक्ट जिस फॉर्म में रहेगा उसके हिसाब से हम मेन वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगा। और आप लोगों को पता है कि वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मूल अवस्था में हमेशा प्लुरल अवस्था में होता है। एस और एस लगा के ही सिंगुलर अवस्था में लाते हैं। तो यहाँ पे हेडमास्टर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो क्या आएगा इसमें? एस लगाएंगे, तो वांट का वांट्स हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक यू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखेंगे, आपको बहुत इससे हेल्प मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आई डैश अ न्यू साइकिल लास्ट वीक। इसमें दिया हुआ है ब्रिंग बाउट, हैव बाउट या हैड बाउट। बोलता है कि मैं लास्ट वीक में साइकिल क्या खरीदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब पास्ट का वर्ब टू है तो बाउट हो जाएगा, आई बाउट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा वर्ब बाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। मतलब कह रहा है कि मैं कॉफ़ी से ज़्यादा टी को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो इसमें बताइए सुटेबल क्या भराएगा? तो इसमें आ जाएगा दैन, टू, फोर और विथ में क्या आएगा? दैन। आई प्रीफर टी दैन कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी से के अपेक्षा, दैन मत तुलना कंपेयर में आते हैं, डिग्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द प्लुरल फॉर्म ऑफ बेबी। बेबी का बहुवचन क्या होगा? बताइए। तो सभी को पता है कि जिस शब्द के अंत में वाई लगा हो उसको हम क्या करते हैं? प्लुरल बनाने के लिए वाई को आई में बदलते हैं और ई एस लेकर प्लुरल बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बेबीज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका सुपर 50 का रहेगा, एनसीएल हेम का। क्वेश्चन नंबर 50, प्लुरल फॉर्म ऑफ फोटो। तो इसका क्या होगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोटोज़।
ऐसे ओ रहने पे यस लगता है, लेकिन फ़ोटो में ओनली यस लगता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आपका सुपर 50 एनसीएल ड्रिल ऑपरेटर हेम का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं और पुराने हैं सभी लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप फीडबैक भी दें कि कैसा वीडियो लग रहा है। और हमारे दिए हुए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं आपके लिए जो 100 क्वेश्चन का सेट का डिमांड है जल्दी में पूरा करूंगा। मैंने बता रखा है मेरा एग्ज़ाम है अभी, इसलिए मैं एक वीक तक अभी नहीं दे पाऊंगा। बाकी 50 क्वेश्चन मैं सप्ताह में 2-3 देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।